हाँ तो रोटे इस वीडियो के अंदर हम डिवाइन पावर एनर्जी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 22 या 23 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी एल्यूमिनियम वायर्स और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी अलग अलग कॉपर के जो वायर्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फाइबर ग्लास के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे कवर्ड वायर्स होते हैं वो भी ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। कंपनी का ये मानना है कि ये जो फाइबर ग्लास वाला जो वायर वाला मार्केट है यहाँ पे कंपनी को काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है और आने वाले टाइम पे यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में फाइबर ग्लास वाले वायर्स के थ्रू हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और इसका जो मेन मार्केट यहाँ पे जो कंपनी को लग रहा है वो महाराष्ट्र में यहाँ पे कंपनी को लग रहा है कि अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे महाराष्ट्र में कंपनी को यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम कुछ कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए टाटा पावर हमें यहाँ पे कंपनी का कस्टमर यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा जो यहाँ पे जो प्राइवेट हमें यहाँ पे जो नगम्स होते हैं वो हमें यहाँ पे मेनली कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सहीबाबाद में हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नजर आता है जो कि गाजियाबाद में। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो करंटली हार्डली यहाँ पे 40 लोग ये कंपनी के अंदर हमें भी यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम एक अच्छी बात की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी के जो मेनली कस्टमर्स है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनीज होती है और उसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स करते हैं तो वो हमें मेनली यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम ट्रांसफॉर्मर कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो उनके अंदर में भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर देखिए अगर जो इनकी कंपनीज है अगर उनके अंदर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आएगी तो डेफिनेटली ये कंपनी के अंदर भी हमें यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 122 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे तो हार्डली 80 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 150 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 2 करोड़ 84 लाख के लगभग का कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। देखिए भले हमें यहाँ पे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 3.5 गुना कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 2% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 222 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 6 करोड़ 40 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% से कंपनी का रेवेन्यू में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो डबल से भी ज्यादा हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फायदा है वो यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए एट द एंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम और जो कॉपर के जो प्राइसेस वगैरह होते हैं अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइसेस हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो हो सकता है कि उसकी वजह से हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। तो इसीलिए यहाँ पे जब एल्यूमिनियम और कॉपर के जो प्राइसेस है वो एकदम से अगर कम हो जाएंगे तो वहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी के वो हमें यहाँ पे और कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये एक रिस्क यहाँ पे कंपनी के लिए डेफिनेटली यहाँ पे रहने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वर्किंग कैपिटल यानी कि जो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल यानी कि जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 40 रुपये के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। लगभग 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 22 करोड़ 76 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 7-8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी का प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 1 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 1 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 2 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 85-86 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13-14 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे पी एक्सपांशन होना यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। अब डिफिकल्ट क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए एट दी एंड अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कमोडिटी का इन्वॉल्वमेंट हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। तो जब एकदम से एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइसेस वगैरह हमें यहाँ पे
घटते या फिर उसके अलावा बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट को हमेशा लगेगा कि यहाँ पे अगर एकदम से अगर प्राइसेस कम हो गए तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट इसको लोअर पी लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ पे देता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी के लिए आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि कि अगर हम देखेंगे ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे, लगभग 25 रुपये पर शेयर का ग्रे मार्केट हमें भी इसका ट्रेड होता हुआ नजर आता है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि अराउंड आपको यहाँ पे 75,000 रुपीज आपको यहाँ पे अलॉटमेंट में यहाँ पे मिल सकते हैं। तो पॉइंट से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। और आईपीओ का साइज भी अगर हम देखेंगे जो छोटा है, यहाँ पे जो ज्यादा फ्री फ्लोट का हमें यहाँ पे इश्यू होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इस पॉइंट से मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर बाई चांस ये कंपनी डबल पे लिस्ट हो जाती है तो सीधा हमें 25-26 के पी रेशो पे ये कंपनी होती हुई नजर आएगी। वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा कॉशियस आपको रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे जितनी भी पावर कंपनीज अभी लिस्टेड है तो उनके अंदर भी हमें थोड़ा मोमेंटम हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी पी डी रेटिंग हमें यहाँ पे पावर कंपनीज के अंदर होती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए आपको उसके हिसाब से भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर इनके जो कस्टमर्स है, अगर उनका पी रेशो अगर हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आता है तो डेफिनेटली ये कंपनी का भी पी रेशो में कम होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से कॉशियस रहना चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को खरीदने वाला हूँ मेरा, या फिर डेफिनेटली मैं ये कंपनी को अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो क्योंकि दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको यहाँ पे डिवाइन पावर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।